तो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम है दिलशाद एंड आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ जीके जीएस सॉरी जीके जीएस नहीं, साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस। एक सेकंड में पहले इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, मुझे बार बार कलर चेंज करना पड़ जाता है। साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट ही आपको परीक्षा पर आधारित प्रश्न है, यानी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ये हेल्पफुल होगा एएलपी टेक्नीशियन और जो अभी सीआईएसएफ बीएसएफ का ये सब को आरपीएफ का जो निकला हुआ है ना, उन सब में मतलब बेसिकली जिसमें भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। इससे पहले हम लोगों ने 24 यानी 24 प्रैक्टिस सेट्स कर चुके हैं। ठीक है? और उसका लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सॉरी, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट के थ्रू आप लोग उसे देख सकते हैं। तो ज़्यादा डिले नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा-सा गुज़ारिश है, छोटा-सा रिक्वेस्ट है। और वो रिक्वेस्ट क्या है कि देखो, जैसे आप इस चैनल पर आए हो, आपको भी पता है ये चैनल बहुत ही छोटा है अभी, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर, इन टर्म्स ऑफ व्यूज़ बहुत छोटा है, ठीक है? तो आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाइए। इससे क्या होगा ना, आप लोग अगर सब्सक्राइब कर दिए सपोर्ट दिखा के, इससे क्या होगा कि हमें एक थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है अगले क्लास को लाने में, ठीक है? सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, उनके लिए भाई क्या ही बोलूँ, मतलब दिल से भाई बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें ना पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा-सा और भी इसमें मैंने चेंजेस किए हैं। पहले मैं 15 क्वेश्चन्स ही लेके आता था, ठीक है? लेकिन एक बंदा था, नाम तो मैं भूल चुका हूँ, उसने सजेस्ट किया कि देखो 15 क्वेश्चन नहीं, इसमें 25 क्वेश्चन करो, ठीक है? तो आज के लिए मैंने 25 क्वेश्चन किया है। और अगर आप लोग वापस से आप लोगों को अगर ये अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो वापस मैं 15 पे शिफ्ट हो जाऊँगा, ठीक है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 25 क्वेश्चन ही ठीक है या फिर 15 क्वेश्चन जो मैं पहले करा रहा था, वही ठीक है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं इस वीडियो के रिस्पॉन्स से पता लगा लूँगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम लोग 25 क्वेश्चन ही करेंगे, नहीं तो फिर वापस से 15 क्वेश्चन पे चले जाएँगे, ठीक है? देखते हैं, वो आपके रिस्पॉन्स पे पता चलता है कि आप लोग कितना क्वेश्चंस कर पाओगे या कितना क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए। बाकी आप लोग अगर इसमें परफेक्ट हो 25 क्वेश्चंस में, तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो। ओवरऑल मैं जो देखूँगा ना, मैं इस वीडियो का जो भी रिस्पॉन्स आता है, उस रिस्पॉन्स के अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, तो मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो वापस मैं 15 पे चला जाऊँगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड? स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए गति की गणना का सूत्र क्या है? स्पीड बराबर क्या होता है? टाइम अपॉन डिस्टेंस, या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर स्पीड बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, या स्पीड बराबर फोर्स अपॉन एरिया। गति बराबर क्या होता है? समय बटा दूरी, गति बराबर दूरी बटा समय, गति बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, या गति बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो देखो, स्पीड स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटे समय। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का बी आंसर, ठीक है? 1 का हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा की इकाई क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का इकाई पूछा है, वोल्ट, वॉट, एम्पियर या ओम। तो देखो एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा, जिसको कि ए से इंडिकेट करते हैं। ये आपका विद्युत धारा का यूनिट है, ठीक है? अगला देखते हैं आपका, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड? अच्छा, आप लोग क्या कीजिएगा ना, आप लोग कमेंट नहीं, नोट डाउन भी करते चलिएगा कि आप लोगों का कितना सही हो रहा है 25 में से। ये आप लोग लास्ट में बताइएगा। हाँ, आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आया 25 में से, ठीक है? इसलिए आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करते चलिएगा। और साथ ही में जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ ना, तो अगर मैं टाइम नहीं देता हूँ, तो आप लोग जैसे क्वेश्चन आया तो आप लोग वीडियो को पॉज़ कीजिएगा। वीडियो को पॉज़ करने के बाद आप लोग इसका अपने से पहले आंसर कीजिएगा, फिर मेरा आंसर सुनिएगा, ठीक है? पहले जैसे क्वेश्चन आया, वीडियो को पॉज़ कीजिए, उसके बाद आंसर्स को ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए, देन फिर रियल आंसर क्या है तो वो आप लोग देखिएगा। ठीक है? तो इस तरह से अटेम्प्ट कीजिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर फूड? वह प्रक्रिया क्या है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं? ठीक है? आप लोगों ने आंसर देख लिया होगा, मतलब ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा कि कौन-सा आंसर है। रेस्पिरेशन यानी श्वसन, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, डाइजेशन यानी पाचन, एक्सक्रीशन यानी मूत्र त्याग। तो देखो, खाना बनाने को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। चलिए
वैसे भी मैं इसमें बहुत सारे चेंजेस कर चुका हूँ। पहले मैं बस इसको हिंदी में लाता था, फिर मैंने इसको इंग्लिश किया। तो जैसे आप लोग सजेस्ट कीजिएगा, आप लोग जिसमें भी कंफर्टेबल हो, आप लोग बस उसको सजेस्ट करते जाइए, मैं उसको इम्प्लीमेंट करते जाऊँगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉर वाटर? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, NaCl, O2। सही बता रहा हूँ, अगर ये किसी का गलती हो गया ना, तो समझ लो भाई आप लायक नहीं हो इसके। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा रूड है लेकिन सही है। अगर आपको H2O, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा नहीं कि हवा में लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन सच में पूछा गया है। तो इतना इजी इजी क्वेश्चन भी आता है, और अगर आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो तो क्या बताऊँ फिर। वैसे तो ये सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा, मुझे ही पता है, बस ऐसे ही बोल दिया मैं। अगला देखो, अगला है आपका, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की मूल इकाई क्या है? टिश्यू यानी ऊतक, ऑर्गन यानी अंग, सेल यानी कोशिका, एटम यानी परमाणु। तो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? वो आपका है सेल। ठीक है, यानी कोशिका जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ लाइफ है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड इनटू अ गैस? मतलब सॉलिड से हम लोग डायरेक्ट पधारने वाले हैं गैस में। ठीक है, ठोस को गैस में परिवर्तित कर रहे हैं, ये ठोस है, और ठोस को डायरेक्ट हम लोग गैस में बदलने वाले हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन नहीं, कंडेंसेशन तो होता है गैस को डायरेक्ट लिक्विड में बदलना। इवापोरेशन तो इसमें होता है क्या कि लिक्विड को गैस में बदलना। सब्लिमेशन और ये मेल्टिंग तो पता है आपको। इसका आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जो है ये होता है इसमें क्या कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं। जनरली क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, फिर लिक्विड से हम लोग गैस जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से डायरेक्ट सॉलिड से गैस गए, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। और यहाँ से डायरेक्ट आ जाएंगे गैस से सॉलिड में, तो क्या बोलते हैं उसको? एक्शन, क्या बोलते हैं? सॉरी यार, भूल गया मैं तो। देखो, गलत बताने से अच्छा है कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा, वो ट्रिक का क्या था, टर्म टर्म भूल गया हूँ मैं। बाकी यहाँ से अगर हम लोग यहाँ आते हैं, तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है आपका, नेम द लॉ दैट स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उस नियम का नाम बताएं जो कहता है कि प्रत्येक क्रिया का समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम है, न्यूटन का सॉरी गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या क्वेश्चन पूछा कि उस फोर्स का सॉरी उस नियम का नाम बताए जो कहता है कि हर एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, हर एक्शन का एक उल्टा रिएक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं? ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ है। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ? तो अगर ये आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं तो पक्का इसका आंसर कर लोगे, और रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो आपका साइंस होना चाहिए तगड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे, और नहीं भी होंगे तो कर लिया होगा तगड़ा, क्योंकि एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये तो सबको पता होगा वैसे कि ए का वैल्यू पूछा है। ए का वैल्यू क्या होता है? 9 पॉइंट सॉरी ए का नहीं, जी का वैल्यू पूछा है, जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जैसे कि आप लोग 9th 10th में होंगे तो आप लोग सॉल्व किए होंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, उसमें आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही पूछा था, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? बल की इकाई क्या है? जूल, वॉट, न्यूटन या पास्कल? तो बल का इकाई क्या है? न्यूटन है। अगला है, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, नेचुरल मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा है। प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन या एथेन? इसका आंसर में थोड़ा सा लोग आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन इसका आंसर है मीथेन होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है? रेड ब्लड सेल जो कि आरबीसी जिसको बोलते हैं, जिसका कि फॉर्मेशन होता है आपका कहाँ? बोन मैरो में। बोन मैरो में कहाँ कहाँ किसके किसके बोन मैरो में? एक फीमर और एक बैकबोन के बोन मैरो में।
ठीक है। यहाँ पे जाके आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो आरबीसी का काम क्या है? टू कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ले जाना, या टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, या टू फाइट इन्फेक्शन, संक्रमण से लड़ना। ये तो डब्ल्यूबीसी का काम है। और टू प्रोवाइड एनर्जी, ये कह सकते हैं, लेकिन इसका मेनली काम होता है ये वाला। ठीक है, हालांकि देखो ऑक्सीजन को लेके जाता है, तो ये भी एक ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हुआ। ये अगर ऑप्शन नहीं होता ना तो इसका हम लोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये वाला सही होगा कि आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को ले जाना। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम? सोडियम का रासायनिक प्रतीक पूछा है। तो एस, एस फॉर सोडियम। देखो सोडियम ये होता है ना, तो यहाँ से एस, नहीं ये नहीं। एन ए, एन फॉर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन। ऑप्शन देखो कैसे रखा है, एसओ यहाँ से, लेकिन होता है एन ए होता है। ठीक है, सोडियम का लैटिन लैटिन नेम होता है नेट्रियम। ठीक है, और नेट्रियम से ही हम लोगों ने एन ए लिखा दिया है, और सोडियम का सिंबल बन जाता है एन ए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का नंबर बी। अगला है व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स कॉल्ड? पौधे में हरे रंग का वर्णक जो है उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, कैरोटीन, जेंथोफिल, या एंटोसाइथनिन। इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तुक्का लगाया होगा बहुतों ने, या बहुतों को पता होगा। जैसे भी है, आपका आंसर सही हो गया, बस आपको यही चाहिए। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखो लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा है, लिवर, हार्ट, त्वचा, या मस्तिष्क। लिवर, हार्ट, सॉरी हृदय, स्किन, या ब्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्किन, सबसे बड़ा होता है। नेम द एलिमेंट विथ द एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 पूछा है, तो किसका है? हीलियम का तो 2 है, हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, कार्बन का 4 है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, 15 का बी। व्हाट इज द पीएच? पीएच का फुल फॉर्म भी पूछा था एक बार, मैंने बताया था आपको, क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यही बताया था ना। एक बार पूछा था इसी सीरीज में। व्हाट इज द वैल्यू, पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन? अगर तटस्थ घोल है तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो पीएच का मैंने बताया था, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 14। इधर हो जाता है एसिडिक यानी कि अम्लीय, इधर हो जाता है बेसिक यानी क्षारीय, और ये होता है आपका न्यूट्रल। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी। अगला देखते हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो उसका वेलोसिटी बढ़ता है। मान लो अगर किसी का 1 है, 2 है, तो उस स्पीड से वो चल रहा है। देखो चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी, ये होता है ना, चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड में अगर स्पीड बदलता है तो वेलोसिटी होता है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो क्या उसका वेलोसिटी बदलेगा? नहीं। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, रेस्ट में तो स्पीड जीरो, स्पीड जीरो तो वेलोसिटी कहाँ से होगा? वेलोसिटी में बदलाव ही नहीं आया, स्पीड में स्पीड चेंज होता है तो वेलोसिटी बदलता है, वेलोसिटी बढ़ता है। ठीक है, लेकिन स्पीड जीरो है उसका, तो वेलोसिटी भी तो जीरो ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। मैंने समझाने का कोशिश किया, अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो रट्टो रट्टा मारो। बस आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या? एक सीट, चाहे वो रट के आए या समझ के आए। अगला है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी कॉल्ड? शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाइजेशन नहीं, ये तो खाने की प्रक्रिया को कहते हैं। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना जो होता है उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन या सर्कुलेशन, सर्कुलेशन तो मतलब बॉडी में जो आपका जैसे ब्लड ब्लड है ना, उसको पूरा पूरा सर्कुलेट करना, वो अलग बात है। यहाँ पे हो जाएगा मूत्र त्याग यानी एक्सक्रेशन, इसका आंसर हो जाएगा। एक्सक्रेशन क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको एक्सक्रेशन बोलते हैं, जो कि है किस क्लास का पता है? क्लास 3 का है। मैंने एक डीएवी का बुक देखा था, डीएवी का, उसमें क्लास 3 में एक्सक्रेशन के बारे में पढ़ाया गया है। मतलब इतना ही पढ़ाया गया है कि देखो रिमूवल ऑफ वेस्ट करते हैं उसको एक्सक्रेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ एक्सक्रेशन टर्म क्लास 3 में है, और वो आपको पूछा गया है। देखो 10th लेवल का है ना ये, सॉरी 12th लेवल का कहाँ है, 12th और बीए, 12th और ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, और उसमें पूछा गया है इतना छोटा सा बात।
व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? कोशिका का शक्ति केंद्र का नाम बताएं। ये तो सबको पता होगा, आई थिंक माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, 19 का भी हो जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? बहुत बार मैंने बताया है, ये होगा mgh, u बराबर mgh। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है, ऊर्जा का ना ही तो निर्माण होगा ना ही विनाश होगा, इसका केवल क्या होता है, रूप चेंज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? जूल, वॉट, न्यूटन या मीटर? तो वर्क का क्या होगा? जूल ही होगा। ठीक है, वर्क का क्या होगा? जूल होगा, और क्या होगा? What is the process of separating a mixture into its individual components called? एक मिश्रण को उसके व्यक्तिगत घटकों में अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन यानी छानना, डिस्टिलेशन यानी आसवन, सेपरेशन यानी अलग करना, या क्रिस्टलाइजेशन यानी क्या लिखा हुआ है, स्फटिकीकरण। इसका आंसर तो यहाँ से आ जाएगा, देखो सेपरेटिंग लिखा हुआ है या सेपरेशन लिखा हुआ है इसका सी। अब इसमें भी जिसको नहीं पता होगा उसने तुक्का नहीं लगाया, तुक्का यूज करोगे दिमाग का, तुक्का लगाना भी एक कला होता है। ठीक है, तो जहाँ लगे कि ये तुक्का मेरा सही लग सकता है तो लगा दो। व्हाट इज द गैस इन्वॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ एन एसिड? जब एक धातु एक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बनती है? जब धातु तुम्हारा अम्ल के साथ प्रक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बनेगा? वो बनता है आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन बनता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द, लास्ट क्वेश्चन से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, एक बार याद दिला देता हूँ। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और चैनल अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, बस ये 3 काम आप मेरे लिए कर दो, और बाकी आप लोग बताओ कि आपके लिए मुझे कौन सा काम करना है, वो मैं कर लूँगा। ठीक है, आप लोग मेरे लिए काम करो, मैं आपके लिए काम करूँगा। हो गया ना, वाइस वर्सा काम। आपका भी काम निकल जाएगा, मेरा भी काम निकल जाएगा। चलिए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट टू एनी चेंज इन इट्स मोशन कॉल्ड? किसी भी भौतिक वस्तु का उसकी गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध क्या कहलाता है? इसका मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन ही रहेगा, मतलब मोशन में अगर उसका विरोध नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। आप लोग उसमें विरोध ना करें कि भाई तुम मोशन में आ जाओ, ऐसा नहीं। जो चीज़ जैसा है उस वो वैसा ही रहना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम, इनर्शिया, फोर्स या एक्सीलरेशन। ये मैंने बताया है, शायद मुझे याद है ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इसका आंसर होगा इनर्शिया। मतलब सेम, सेंटेंस सेम नहीं था, क्वेश्चन सेम नहीं था, लेकिन आंसर इसका कुछ ऐसा ही था। इनर्शिया पर ही बेस्ड कुछ क्वेश्चन था। इनर्शिया क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपना जो रियल पोजीशन है, वो जिस पोजीशन में अभी है, चाहे वो मोशन में हो या फिर आपका रेस्ट पे हो, वो अपना पोजीशन नहीं छोड़ना चाहता, उसको इनर्शिया बोलते हैं। इसीलिए तो पंखा सब में कंडेंसर लगाया जाता है ना, ताकि धक्का धक्का देके उसको मोशन में लाया जाए। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। बाकी और एक चीज़ बताइएगा कि आपको 25 क्वेश्चन चाहिए या फिर 15 क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, वो तो एक बंदे ने कमेंट किया तो सोचा भाई चलो देख लेते हैं। बाकी उन्होंने कमेंट किया तो उसके कमेंट का लास्ट सम्मान तो करना होगा ना, इसके लिए मैंने उसका सम्मान कर दिया। बाकी आप लोग अब बताइए, इस सम्मान को बरकरार रखना है या हटा देना है। ठीक है, और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आई थिंक एंड आई नो कि पीडीएफ टेलीग्राम पर डालने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन कोई नहीं, मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा लेट से ही सही, 1 से 2 दिन लेट हो जाता है, लेकिन मैं अपलोड कर देता हूँ। क्यों लेट होता है? क्योंकि आपको पता है भाई एग्जाम मेरा भी है। ठीक है इसीलिए लेट हो जाता है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले